हमें ये सुनने को मिलता है कि भारत 1000 साल गुलाम रहा, 2000 साल गुलाम रहा। भारत के लोगों को सपोला भी कहा गया, नपुंसक कहा गया, काला गुलाम कहा गया। ये कई तरह की एक जो हमारा इतिहास रहा है उसे तोड़ मरोड़ कर हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने रखा गया। लेकिन क्या वास्तविक सच्चाई यह है? क्या वाकई में हमारा देश ऐसा था? बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है कि हमें हर चीज का प्रमाण देना पड़ता है। आज मैं कुछ आपको ऐसा ही प्रमाण दूंगा, स्पेशली युवा को, जिसे अपने भारत का इतिहास सही सही पता हो और ये भी जरूर पता हो कि कितने क्रांतिकारी योद्धा और ताकतवर वंश से वो संबंधित हैं। कितना बड़ा विज्ञान इतिहास का उनके पूर्वजों ने उनको दिया है ताकि वो आने वाली पीढ़ी को सही तरीके से चला सके। आपको ये कहते हुए तमाम मुसलमान भाई मिलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, चार मीनार बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया। पर क्या आपको पता है कि ये किनकी वास्तविक दौलत है? ये आपकी दौलत है, ये भारत वंश के लोगों की पूंजी है, ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति है जो सनातनी थे। उन्होंने बनाया ये सब कुछ। वास्तव में जो ताजमहल है वो प्राचीन काल का एक महादेव का मंदिर रहा, जिसे तीजो महल्य कहा जाता है। कुतुब मीनार मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य जी ने बनवाया, जिसे ध्रुव स्तंभ के नाम से कहा जाता है। लाल किला 1000 उसमें है, राजा अनंगपाल जी ने बनवाया। ये तमाम जितने भी भारत के नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए, इनका पता कीजिए। और मुझे पता है भारत की संपत्ति है, इन्हें सार्वजनिक करके भारत के लोगों को तोहफा दीजिए। अपने आने वाली पीढ़ी में स्वाभिमान दीजिए। ये हो जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं, कर लेंगे, ये एटीट्यूड मत रखिए। इतिहास जड़ होता है किसी भी एक प्रांत की, दल की, समाज की, उसे ठोस रखना पड़ता है। तो ये जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स बने हैं, इनको पता करके ये भारत की संपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर लाइए, उसको पास कीजिए, तमाम देश के लोगों को बताइए, दुनिया को बताइए, अपना स्वाभिमान ऊपर रखिए। और वर्तमान सरकार से भी यही कहना चाहूंगा, क्योंकि फैक्ट्स जितने पड़े हैं उससे तो यही दिशा जाती है कि एक सिक्का भी किसी इन्वेडर ने नहीं बनाया। अब मैं आपको बताता हूं भारत वंश की क्या ताकत रही। हमारे पूर्वजों ने 4818 साल 190 देशों पे अपनी हुकूमत करी है और चूं तक नहीं करी कि हमने ये किया, हमने ढकोसला किया, और किसी को लूटा नहीं, किसी को मारा नहीं। उन्होंने खुद कहा जी हमारी सत्ता आप संभाल लीजिए। मोनार्की इस तरह की थी, उसे राजतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र, लोकतंत्र, फिर एक निकला अंग्रेजी लोकतंत्र, और आजकल चलता है भारत में भीड़ तंत्र। तो ये राजतंत्र शासन काल की बातें हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, दर्जनों रियासतें हैं भारत वंश की, जिन्होंने भारत की भूमि पर नहीं पूरे विश्व में अपनी हुकूमत करी है। और लोग हमारी तरह बनना चाहते हैं, नहीं बन सकते। नहीं है वो गुर्दा, नहीं है वो जिगरा, और ना ही हो सकता, क्योंकि पैदा होते हैं हम उसे लेकर, बनता नहीं है, मानने से नहीं मिलता। अब मैं अपने भारत वंश को बताता हूं कि आपकी रियासत क्या क्या रही। बहुत पढ़ लिया आपने, औरंगजेब, मुगल, शुगल, अरब, परब, मंगोल। अपने भारत की वास्तविकता को पढ़ो। मौर्य एम्पायर 185 to 320
टू BCE 137 साल की हुकूमत रही चंद्रगुप्त मौर्य जी की। अहोम अंपायर रहा जिन्होंने 17 बार मुगल का पिछवाड़ा उठाया, 17 बार। उनकी हुकूमत 598 यानी तकरीबन 600 साल उनकी हुकूमत रही, 1228 से लेकर 1826 तक। चालुक्य अंपायर जिन्होंने सेंट्रल भारत और साउदर्न भारत पर शासन किया और तमाम विश्व में मतलब अपना अड्डा जो है वो साउदर्न और सेंट्रल भारत में था। 600 साल की हुकूमत रही, 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। सातवाहनास एम्पायर डेक्कन रीजन में बैठते थे और 125 साल की हुकूमत करी उन्होंने। अब आ जाइए कलयुग की सबसे बड़ी हुकूमत पर, चोला एम्पायर जिन्होंने 1000 साल एक ही परिवार के लोगों ने 190 देशों पे शासन किया। 300 BCE से लेकर 1279 CE तक। पांड्य एम्पायर इन्होंने 4th सेंचुरी से 1345 तकरीबन 750 से 850 साल का शासन पांड्य एम्पायर का भी रहा। उसके बाद शेंडेला एम्पायर 400 साल की हुकूमत रही, 9 से लेकर 13 सेंचुरी तक। अब आ जाइए गुप्ता एम्पायर 3rd सेंचुरी से लेकर 550 CE तक, तकरीबन 250 से 300 साल का शासन उनका भी रहा। अब आइए पालावाज एम्पायर पे 275 CE से लेकर 897 CE तक ऑलमोस्ट 622 साल की हुकूमत करी। तो टोटल अगर आप इसको मिला दें तो 4848 साल की हुकूमत पिछले 5000 वर्षों में आपके भारत वंश ने ही करी है। और जो तमाम बचे हुए 182 साल हैं उसमें आपके दर्जनों, एक नाम नहीं गिनवा सकता, दर्जनों नाम हैं। मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, दयानंद सरस्वती जी, नाहर सिंह, नवाब सिंह, उसके बाद आपके BR अंबेडकर साहब, उसके बाद आपके सुभाष चंद्र बोस जी, उसके बाद आपके भगत सिंह जी, उधम सिंह जी, एक के बाद एक क्रांतिकारी। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, उन्होंने भी क्रांतिकारी की लड़ाई लड़ी थी, दयानंद सरस्वती जी के सार्थक रहे। और आपको बताया गया कि भारत पे तो गुलामी रही है 300-350 साल की। जब आपके देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने आप पर इकोनॉमिकली रूल किया, पॉलिटिकली रूल किया, लेकिन वॉरियरिटिकली नहीं, स्पिरिचुअली नहीं। इस हिसाब से तो आप आज भी गुलाम हो। आज भी आप पर पॉलिटिकली गुलाम शासन कोई और कर रहा है, आज भी आप पर इकोनॉमिकली शासन कोई और कर रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आपको बताया गया कि मुगल, अरब, मंगोल, इन्होंने आपको खदेड़ा, इन्होंने आप पे राज किया, हुकूमत कर रही है 800 साल। अगर की होती तो क्या बचे जाते, सांस ले पाते, मैं और आप इस तरह से वार्तालाप कर पाते? नहीं कर पाते। ये सब हड़पने की वजह से ही भारत में आए थे। लेकिन योद्धा हमारे भारत में ऐसे थे कि किसी ने भूमि तक सूंघने नहीं दी। जो ज्यादा अपने आप में मचला उसकी गर्दन ही धड़ से अलग कर। और आपको बताया जाता है कि यू आर द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। आप इसलिए सुनते हो क्योंकि आपको आपकी पहचान नहीं पता। आपके ऊपर खड़ा होके कोई भी प्रभावित हो जाए, आपकी छाती पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी तरह से जीने का एटीट्यूड बन चुका है। और मैं भी आप पे इसलिए नहीं बता रहा कि आपको ये पता होना चाहिए, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सच है। और सच जो होगा, कड़वा हो, अच्छा हो, बुरा हो, मुझे खुशी मिलती। 2 दिन से ढूंढ रहा हूं कौन से मुगल के बादशाह ने मेरे कौन से योद्धा को परास्त करा है। पिछले 2 दिन से ढूंढ रहा हूं, गूगल पे, इतिहास की किताबों में नहीं मिल रहा। और जितने भी ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं,
ये आपकी संपत्ति है, लेकिन आप इसको दूसरों का मान लो, क्योंकि आपने अपनी चीज तो कभी अपनी मानी नहीं है। सुबह उठ के जो परमात्मा हवा देता है वो भी हम नहीं लेना चाहते, सूरज की धूप नहीं लेना चाहते, ये तो फ्री में मिली हुई है ना। लेकिन विटामिन डी की गोली जरूर खाना चाहते, क्योंकि उसके लिए पैसे देने पड़ते। ये फ्री में मिला है सूरज, इसकी थोड़ी इज्जत करेंगे। इसी तरह से ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स हमारे पूर्वज बना गए, भूमि हमारी पूर्वज इतनी रहने के लिए दे गए, पर हमें थोड़ी फर्क पड़ता, हमारी थोड़ी कमाई भी है। तो इसीलिए सच बता रहा हूं, तो जब अपनी चीज की कदर नहीं करते तो दूसरे खड़े होकर उस पर मूत देते हैं। तो आपको ये पता हो, सत्य पता हो, और कोई नेशनल मॉन्यूमेंट्स किसी बाहर के ठेकेदार का नहीं है, आपकी अपनी पूंजी है। सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, बच्चों को उनका स्वाभिमान दे दीजिए। असेंबली बिठाइए, नोटिफिकेशन निकालिए, नहीं निकाल सकते भोंपू लेके 10 चैनलों पे बता दीजिए ये राजा नंगपाल ने बनवाया, ये महाल्या तेजो महाल्या, ये शिव मंदिर रहा प्राचीन। ये आपको करना पड़ेगा, और एक नहीं है, भारत में ऐसे लाखों मोन्यूमेंट्स हैं। अरे जब दुनिया चलना नहीं जानती थी, दुनिया बोलना नहीं जानती थी, तब 72 लाख गुरुकुल भारत में चलते थे। और आज बड़े बड़े देश, जर्मनी और बाहर के फ्रांस, दे आर टोटली फोकसिंग ऑन गुरुकुल एजुकेशन. They are going towards it because they know how much important to teach their children the brahmacharya path. Not just because to save their potential integral body, but also to know the value of their life so they can produce some good examples for their coming generation. और एक हमें मॉडर्न बनना है. बनो भाई, बिल्कुल बनो, बट अपने भारत की जो आपकी जो इतिहास है उससे दूर मत रहो. और तमाम ये सारी बातें अपने युवा को बताइए, परिवार में इसको डिस्कस कीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए. आपके बच्चों को स्वाभिमान देना होगा, और नहीं दोगे तो कहीं और 10 कल ठेकेदार खड़े हो जाएंगे कि ये तो मेरे पापा ने बनवाया था, ये मेरी मम्मी ने बनवाया. तो ये वास्तविक सत्य है भारत का. अपनी पहचान जो भारत वंश की है, योद्धा है, कोई बदल नहीं सकता उसको, यू नो. लेकिन हमें ढूंढनी पड़ेंगी सारी बातें.